इतिहास जैसी अहम जानकारी छुपाना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। झारखंड में अबुआ आवास योजना गंभीर संकट में नजर आ रही है। राज्य के 11 जिलों में आवास निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,000 से अधिक घर अब भी अधूरे हैं। फंड की कमी और किस्तों में देरी को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। आमू और लातेहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव मोहम्मदगंज स्टेशन पर स्वीकृत कर लिया गया है। इस फैसले से झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। धनबाद और कोयलांचल के यात्रियों के लिए हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। रेलवे के अनुसार 22 जनवरी से यह ट्रेन नियमित रूप से साप्ताहिक सेवा के रूप में चलेगी। झारखंड में बच्चों के लापता होने के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं। अभी भी सैकड़ों बच्चे लापता हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रवेश पत्र 16 और 17 जनवरी से जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। रांची में पॉलीथीन के विकल्प के रूप में जूट और नॉन ओवन बैग को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इनका निर्माण करेंगे। राज्य सरकार ने 34 लाख से अधिक पेंशन लाभुकों के खातों में 1,000 की राशि भेजी है। इससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए नया पंजीकरण पोर्टल शुरू करने की योजना बनाई है। श्रम विभाग के अनुसार इससे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, रोजगार संबंधी जानकारी और सरकारी सहायता को व्यवस्थित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामुमो कार्यकर्ताओं को मिशन 2026 का मूल मंत्र दिया। उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती और जनसंपर्क पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं ही चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होंगी। रांची, गुमला और पलामू समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक और गिरावट की संभावना जताई है। घने कोहरे के कारण रांची और धनबाद में रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, वहीं हवाई उड़ानों की आवाजाही भी बाधित रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामलों के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती 10 जिलों में विशेष सावधानी बरतने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। निपाह वायरस की आशंका को देखते हुए रिम्स में 22 बेड और सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। हजारीबाग के हबीबी नगर इलाके में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नन्ही, सद्दाम और रशीदा शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है। खूंटी जिले में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में जमीन विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताया गया है। रांची में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ऑटो चालकों ने पुलिस और होमगार्ड जवान पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। रांची के एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और बाद में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अफीम नष्ट की है। तस्करों की तलाश जारी है और पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान तेज करने की बात कही है। रांची के बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर तिल और गुड़ से बने सामानों की जमकर खरीदारी हुई। ठंड के बावजूद लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी करमाटांडर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। धनबाद के नवाड़ी स्थित 8 लेन सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मंगलवार को अंचलाधिकारी राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के चित्रपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चों की सूचना सबसे पहले माता पिता को दी गई है। 12 दिनों तक बच्चों को रामगढ़ के चितपुर थाना क्षेत्र के बड़की पौना गांव के एक किराए के मकान में रखा गया था।
देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में मकर संक्रांति श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना शुरू हुई और बाबा का विशेष श्रृंगार कर तिलगुड़ अर्पित किया गया। मैया सम्मान योजना नवंबर और दिसंबर 2025 की किस्तें 2,500 रुपये प्रति माह आधार सीडिंग हो चुके खातों में भेजी जा रही हैं। अगली किश्त 17वीं 18वीं मकर संक्रांति और सोहराय पर्व के आसपास 17वीं किश्त आने की उम्मीद थी। कुछ महिलाओं को 5,000 रुपये 2 किश्तों का भुगतान भी मिल सकता है यदि वे पहले लाभ से वंचित रह गई थीं। झारखंड की राजधानी रांची में इस बार ठंड ने शिमला को भी पीछे छोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 8.8 डिग्री रहा। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुमला जिले के रांची गुमला NH 43 पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई और 3 बार पलट गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों ने चालक पर तेज रफ्तार का आरोप लगाया है। झारखंड भाजपा को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। झारखंड सरकार कृषि और पशुपालन में नई तकनीकों को अपनाने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी पर MOU प्रस्तावित है, जिससे किसानों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीक और रोजगार के अवसर मिलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने PSA नियम लागू होने के बाद बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है। अब बालू खदानों से काम शुरू हो गया है, जिससे निर्माण कार्यों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने चाइनीज और नायलॉन मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व को लेकर धनबाद आने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है। रामगढ़ गिरिडीह जिले में हरी सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। किसानों के अनुसार भारी बारिश और ठंड से फसलों को नुकसान हुआ है। टमाटर 40-50, फूल गोभी 50-60 प्रति किलो बिक रही है, जिससे आम लोगों का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड के कारण झारखंड में दूध उत्पादन में 25 से 30% की गिरावट आई है। पशुपालकों के अनुसार ठंड में पशु कम चारा और पानी ले रहे हैं, जिससे दूध की मात्रा घट गई है। PM सूर्य घर योजना में 13 जिले शामिल। झारखंड के 13 जिलों में मॉडल सोलर विलेज योजना लागू की जा रही है। हर जिले को 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। फरवरी से फिर मिलेगी चना दाल। करीब 20 महीने बाद फरवरी से 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को फिर से चना दाल मिलने की संभावना है। शीतलहर का अलर्ट जारी। 14 और 15 जनवरी को रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री तक गिर सकता है। रांची के 11 चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ के 11 प्रमुख चौक पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें वॉशरूम, पीने का पानी और बैठने की सुविधा होगी। बजट सुझाव देने पर मिलेगा इनाम। हेमंत सरकार ने बजट सुझाव देने वालों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। DPSC कोर्स को मिली मंजूरी। झारखंड में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स को जैक ने मंजूरी दे दी है। सत्र 2026 से नामांकन शुरू होगा। 9 साल बाद जेटेट परीक्षा की तैयारी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद परीक्षा होगी। महिलाओं का बैंक लोन तेजी से बढ़ा। सितंबर 2025 तक झारखंड की महिलाओं पर कुल लोन 23,745 करोड़ तक पहुंच गया है। रांची में जूट बैग की शुरुआत। नगर निगम ने पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए जूट और नॉन वोवन बैग बनाने की मशीन लगाने का फैसला लिया है। बाबूलाल मरांडी की भूमिका में बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बाबूलाल मरांडी अब सिर्फ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उनका फोकस सरकार को सदन के भीतर घेरने पर रहेगा। रांची की 10 सड़कों को बनाया जाएगा। मॉडल रोड। नगर निगम ने राजधानी की 10 प्रमुख सड़कों को मॉडल रोड बनाने के लिए समर्पित सड़क प्रबंधन टीमों का गठन किया है। ये टीमें मरम्मत, सफाई और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी। 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। JSSC के तहत 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 16 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड और कोहरे को देखते हुए बड़े छात्रों की कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद शुरू कराई गई हैं। धनबाद और जमशेदपुर में बढ़ी ठंड। औद्योगिक शहरों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
जमशेदपुर में युवक लापता, जांच तेज। उद्योगपति देवांग गांधी के 22 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी लापता हैं। पुलिस अपहरण की आशंका से जांच कर रही है। हाथी हमलों से दहशत। पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा बॉर्डर इलाके में हाथी हमलों से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। टाटा स्टील को अस्थायी राहत। हाईकोर्ट ने 4,313 करोड़ के डिमांड नोटिस पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। घर में आरओ वाटर प्लांट शुरू। एसबीआई ने JP5 परिसर में आरओ वाटर प्लांट का उद्घाटन किया। रांची नगर निगम का स्वच्छता अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू। सरायकेला में डेयरी प्लांट को मंजूरी। 500 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। रांची में ट्रैफिक बूथ निर्माण तेज। शहर के 11 प्रमुख चौकों पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाने का कार्य तेज कर दिया है। इनमें पुलिसकर्मियों के लिए वॉशरूम, बैठने की जगह और पीने के पानी की सुविधा होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैट्रिक के एडमिट कार्ड डे 16 जनवरी से और इंटर के 17 जनवरी से उपलब्ध होंगे। जैक बोर्ड के अनुसार 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी। राज्य भर में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और CCTV निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट का अहम आदेश। हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी है। फरवरी से चना दाल वितरण संभव। करीब 20 महीने बाद झारखंड में राशन कार्ड धारियों को फिर से चना दाल मिलने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ने पतरातू घाटी और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया है। इस परियोजना पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डाल्टनगंज राजहारा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे जाम की समस्या कम होगी। पुलिस थानों में CCTV लगेगा। राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। आदिवासी संस्कृति संरक्षण पर जोर देगी झारखंड सरकार, जिसमें आदिवासी कला, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। झारखंड के जिला रांची में सड़क मरम्मत कार्य तेज और आसपास के इलाकों में खराब सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। पलामू में ठंड से जनजीवन प्रभावित। पलामू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने से लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। लातेहार में सड़क दुर्घटना। जिले में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड के मौसम में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि फिलहाल शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी है। लोगों को सुबह शाम सतर्क रहने और ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। झारखंड में निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टरों ने लोगों को साफ सफाई रखने और बीमार जानवरों से दूरी बनाने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की गई है। गांगुड़ी में आयोजित टुसु मेले में झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। टुसु और चौड़ाल को पुरस्कृत किया गया। स्थानीय कलाकारों और ग्रामीणों की भागीदारी से लोक परंपराओं को नया मंच मिला। झारखंड विश्व आर्थिक मंच में अपनी विकास योजनाएं रखने के लिए तैयार है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश आकर्षित होगा और उद्योग, रोजगार व आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। गिरिडीह में झारखंड धाम अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए विदेश रवाना होंगे। इस दौरान निवेश और विकास को लेकर वैश्विक कंपनियों से बातचीत संभव है। रांची में ट्राइबल आर्ट को नया मंच मिला है। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिला, जिससे आय बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। जागरूकता और खेल गतिविधियों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का लक्ष्य है। झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमों की मंजूरी के बाद बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है, जिससे निर्माण और रोजगार को गति मिलेगी। शिकायत के बाद रांची पुलिस ने FSCL टीम के साथ करीब 8 घंटे तक ED कार्यालय में जांच की। वहीं ED का दावा है कि संतोष कुमार के साथ कोई मारपीट नहीं की गई और पूछताछ के बाद वे स्वस्थ अवस्था में कार्यालय से बाहर गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए MP MLA केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें ED ने मुख्यमंत्री पर समन की अनदेखी का आरोप लगाया था। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और 23 जनवरी के आसपास ठंड लगभग समाप्ति पर होगी।
कि शादी से पहले उम्र या आपराधिक इतिहास जैसी अहम जानकारी छुपाना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। झारखंड में अबुआ आवास योजना गंभीर संकट में नजर आ रही है। राज्य के 11 जिलों में आवास निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,000 से अधिक घर अब भी अधूरे हैं। फंड की कमी और किस्तों में देरी को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। आमू और लातेहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव मोहम्मदगंज स्टेशन पर स्वीकृत कर लिया गया है। इस फैसले से झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। धनबाद और कोयलांचल के यात्रियों के लिए हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। रेलवे के अनुसार 22 जनवरी से यह ट्रेन नियमित रूप से साप्ताहिक सेवा के रूप में चलेगी। झारखंड में बच्चों के लापता होने के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं। अभी भी सैकड़ों बच्चे लापता हैं जिनका कोई सुराग